सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। असी 8वीं जमात की उड़ान जो पहले पार्ट दे विच असी 1 तो 4 फिर 5वां सिंगल बनाई सी ते उस तो बाद असी तीसरे पार्ट दे विच असी कीता सी 11 तक। ठीक है, सो अगे करते हैं जी। साडा 12वां पार्ट है बाल वरे दा हीरो। सो ये रचनाकार नोट कर लो, संतोख सिंह धिर। संतोख सिंह धिर, ठीक है, ये रचनाकार हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न नोट कर लो तुसीं। रेल ट्रेन दे विच एक मुंडा हुंदा है, ठीक है, ਉਹਦੇ बारे ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ जो टीचर साहबान, ठीक है, मौके ते जो फीमेल्स लोग बैठे होंदे हैं ਉਹਦੇ आले दुआले स्टोरी घूमती है। सो रेल विचले मुंडे की उम्र कितनी सी? जो रेल दे विच मुंडा सफ़र कर रहा सी ਉਹਦੀ उम्र कितनी सी? उसकी उम्र सी 8 वरे दी। 8 वरे दी, ठीक है। तो वो मुंडा कित्थे छफाल पिया होया सी? वो मुंडा कित्थे पिया होया सी? रेल के डब्बे विच, रेल के डब्बे दे विच पिया होया सी। ठीक है, रेल विचले जख्मी मुंडे का नाम नोट कर लो तुसीं, प्रवीण कुमार शर्मा। प्रवीण कुमार शर्मा उस मुंडे का नाम सी। मुंडे का पेट किवें कट्टिया गया सी? उसका पेट कट्टिया होया सी, ठीक है। वो क्यों कट्टिया होया सी नोट कर लो। मुंडे के पेट विच दर्द सी, जिस करके डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिता। ठीक है, ऑपरेशन करके उसका पेट कट्टिया गया सी। डॉक्टर ने मुंडे नूं की कहा सी? डॉक्टर ने मुंडे नूं ऑपरेशन कराउण लई कहा। डॉक्टर ने उस तो पैसे मंगे अते पैसे ना होण उत्ते, ठीक है, उसनूं विचकार ही छड्ड दिता, जिस करके वो रेल दे विच सफ़र कर रहा सी पर पेट कट्टिया होया सी। ठीक है, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं होया सी। क्यों नहीं होया सी? क्योंकि पैसे नहीं सी उसको। जो टीचरां उत्थे मिलियां, ठीक है, टीचरां ने मुंडे नूं किहड़े शहर उतारिया सी? उस मुंडे नूं प्रवीण कुमार शर्मा नूं टीचर साहबान ने ले लिया सी, ठीक है, उसकी मदद करने लई। तो उसनूं किहड़े शहर उतारिया सी? जलंधर शहर विच। ठीक है, तो टीचरां ने मुंडे नूं जलंधर शहर विच छड्ड के एक रिक्शे वाले नूं करवाया। रिक्शे वाले नूं एक जगह छड्डण वास्ते आख्या कि इस मुंडे नूं उस थां ते छड्ड दो। वो थां किहड़ी सी? पिंगलवाड़ा। पिंगलवाड़ा, ठीक है। तो उसे मुंडे नूं बालवरे का हीरो भी आख्या गया है। उस मुंडे नूं प्रवीण कुमार शर्मा नूं बालवरे का हीरो आख्या गया है। ठीक है, इस कहानी तो की सिक्ख्या मिलती है? इस कहानी तो सिक्ख्या मिलती है कि सानू बेसहारा लाचार गरीबों की मदद करनी चाहिए है, जिवें टीचर ने प्रवीण कुमार शर्मा नाम के एक बच्चों की की सी। ठीक है, अगला है जी स्काउटिंग अते गाइडिंग। स्काउटिंग अते गाइडिंग, ठीक है, ये बारे नोट कर लो। विश्व विच स्काउटिंग का मुढ़ एक अंग्रेज सेना अधिकारी लॉर्ड बैडन पावे, ठीक है, शॉर्टकट विच वीपी, ने 1907 ईस्वी विच अंग्रेज बच्चों विच शारीरिक बौद्धिक समाजिक अध्यात्मक अते भावनात्मक मजबूती के विकास लई इंग्लैंड के ब्राउन सी आइलैंड तो आरंभ किया सी। उस मौके उन्होंने 20 लड़कियां का कैंप शुरू किया सी। 20 लड़कियों का 1908 विच स्काउटिंग फॉर बॉयज़ नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। 1908 विच ही इंग्लैंड के स्मार्ट एडवर्ड 7वें ने इस संस्था को मान्यता दी। ठीक है, 1920 में लंडन विखे पहली संसार जंबूरी का आयोजन आया, जिस विच 34 देशों के 8000 स्काउटां ने भाग लिया। स्काउट जंबूरी का आयोजन 4 साल बाद होता है। ठीक है, भारतीय स्काउटिंग बारे में करो। भारतीय स्काउटिंग के मुढ़ले उसरियां विचों पंडित श्री राम वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एनी बीसेंट, डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू वर्गे महापुरुषों के योगदान नाल 7 नवंबर 1950 में भारत स्काउट अते गाइड नाम की संस्था समूचे भारत में बनाई गई। भारत का राष्ट्र पद्धर का मुख्य दफ्तर नवी दिल्ली विच है। नैशनल हैडकुआटर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के विच स्थापित है। ठीक है जी, जिथे विशेष सिखलाई दी जाती है। हरियाणा सूबे के स्कूलों में स्काउटिंग के दल बने हुए हैं। सूबे का मुख्य दफ्तर हरियाणा स्टेट स्काउट अते गाइडेंस चंडीगढ़ के सैक्टर 14 में है। ठीक है, सैक्टर 14 में हरियाणे का स्काउट अते गाइड की सिखलाई लिए तारा देवी शिमला के कैंप लगते हैं। ठीक है, तो हुण हरियाणा के अंबाला शहर के दफ्तर बनाया गया है। अंबाला शहर के दफ्तर बनाया गया है। ये हरियाणे से जोड़ा होवे ना, ये थोड़ा ध्यान नाल कर लिया करो, ये इंपोर्टेंट ही होंगे आ। स्काउटिंग अते गाइडिंग लई उम्र वर्ग तुसीं नोट कर सकते हो। 6 तो 10 साल, 6 तो 10 साल के बच्चे लिते जाते हैं।
ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ। ਤੇ 11 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਊਟ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕਬ ਮਾਸਟਰ, ਸਕਾਊਟ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਰੋਵਰ ਲੀਡਰ ਗਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼, ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਗॉड, ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼, ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅਦਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼, ਡਿਊਟੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਕਾਈਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਬੈਡਨ ਪਾਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਭੀਮਾ ਬਾਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਨ 1909 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਦੇ ਐਨੀਫਿਸਟੌਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ FA ਅਤੇ ਸਨ 1912 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ BA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਜੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਸਨ 1915 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਰਸ ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਸਦਾ, ਐਨਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਰਸ ਨਾਮਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਕੇ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੌਦਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਦ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਚੰਬਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭੂਤ ਜਠੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀਏ, ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀਏ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਜੇ ਸੋਕਾ ਇਹੀ ਜਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਡੋਬਾ ਇਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਮਾਨ ਤਰੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਵੀ ਦਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ। ਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਕਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਤ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੰਗੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ।
ਕਵੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਧੀਰੂ। ਧੀਰੂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ। ठीक है। धीरू एक बच्चा है, उस कोल एक कतूरा है। धीरू किस रंग का कतूरा चुक लिया और उस कतूरे का की नाम रखा? धीरू भूरे रंग का कतूरा चुक लिया सी, उसका नाम उसने भोरू रखा, भोरू। धीरू कतूरे नाल की कौतक करता सी, की शरारत करता सी। धीरू कतूरे नाल वैसे तो कई कौतक करता सी। ठीक है। ਆਪਾਂ नोट कर सकते हैं कि कदे वो कतूरे नूं गऊ के थन झुकाउण ला दिंदा, कदे कट्टे उत्ते बिठा दिंदा। ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੀਰੂ ਬੱਸ ਦੇ ਡਲੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਡਲੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਡਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਬੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰੂ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਬੱਸ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਡਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਧੀਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧੀਰੂ ਦੂਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਨੋਂ ਝਗੜਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਕਤੂਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਸਦਾ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਧੀਰੂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਖਿਰ ਧੀਰੂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਲ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਤੂਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ। ठीक है। ये 8वीं जमात ਵਿੱਚ भी है ਤੇ 9वीं जमात ਦੇ ਵਿੱਚ भी है। मैं पंजाबी पंजाब ਦਾ रहने वाला, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ठीक है। फिर है जी बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर बारे भी मैं कुछ टिप्पणियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਿਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਧੋਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 12 ਮਈ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਜੂਨ 1716 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अगला पाठ है जी 1857 ईस्वी के गदर में हरियाणे का योगदान। इस बारे मैं तुम्हें कुछ नहीं दसागा क्योंकि हरियाणा प्रदेश के 1857 के हरियाणा का योगदान इस वास्ते सिंगल एक अलग तो वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब चैनल के उपर, तुम जाके उत्थे इसनूं पढ़ सकते हो, इसनूं रीड कर सकते हो। फिर साड़ी अगली एक कविता है जी अज आखां वारिस शाह नूं। अज आखां वारिस शाह नूं कविता है अमृता प्रीतम की, बड़ी मतलब सुनी सुनाई कविता है। ठीक है। बड़े लोगों ने सुनी होगी, तुसीं सुनी होगी। अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल ते अज किताब है इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन। सो ये तुकां हन। ठीक है। अज आखां वारिस शाह नूं अमृता प्रीतम दियां। ये कविता किस समय नाल संबंधित है? ये कविता आज़ादी के समय हुई भारत पाक की वंड समय के नाल संबंधित है। ठीक है। कविता में किहड़े 5 पानियां की गल की गई है? 5 दरियावां के पानियां की, किहड़े हन? सतलुज, झेलम, ब्यास, रावी ते चिनाब।
ठीक है। फिर है जी पेमी दे न्याणे, संत सिंह सेखो की एक स्टोरी है। पेमी दे न्याणे, जरनैली सड़क तो डर लगता सी पेमी दे न्याणिਆਂ ਨੂੰ। लेखक ते उसकी भैन ਨੂੰ बचपन में हर रोज़ कित्थे जाना पैंदा सी ते क्यों। लेखक ਅਤੇ उसकी भैन ਨੂੰ हर रोज़ अपने बापू ते कामे की रोटी देने ਲਈ खेत जाना पैंदा सी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੈ ਸਾਗਰ लगती सी ਅਤੇ क्यों। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ खेत जाने ਲਈ जरनैली सड़क पार करना ਭੈ सागर लगती सी, क्योंकि इस विचों जांगलिया, पठाना, राशियां, परदेसियां ते पठोरियां दा काफ़ी लंघा सी, जिस तो बच्चे भै खांदे सन। रस्ता पार करने ਲਈ भैन ने भरा ਨੂੰ किस दी कहानी सुनाई। रस्ता पार करने ਲਈ भैन ने राजा राणी की कहानी सुनाई सी। कहानी विच राणी ने राजे ਨੂੰ की वचन देने ਲਈ किहा। कहानी विच राणी ने राजे तो वचन लिया कि वो किसी होर नाल ब्याह नहीं करवाएगा। भैन भरा ने सड़क पार करने का की तरीका सोचिया सी। भैन भरा ने सड़क पार करने ਲਈ कहानी सुनाउण ਦਾ तरीका ਲੱਭਿਆ ताकि कहानी सुनते सुनाउंदियां राह लंघ जाए। ठीक है जी। फिर अगला पाठ आ गया जी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इन्हों का जन्म होया सी 12 फरवरी 1863 ईस्वी में। पिता का नाम विश्वनाथ, कलकत्ता के नामी वकील सन। माता का नाम भुवनेश्वरी। ठीक है। विश्वेश्वर, इन्हों का पहला नाम से विश्वेश्वर, तो फिर नाम रख दिता गया नरेंद्रनाथ। ठीक है। कालेज की सिक्ख्या विच नरेंद्रनाथ का अति प्यारा विषय सी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र उन्होंने, ठीक है, फेवरेट विषय सी। FA की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कई दार्शनिक किताबां पढ़ लिया सन। ठीक है जी। तो उन्होंने परमहंस का चेला बनना स्वीकार कर लिया, यानी कि परमहंस उन्होंने गुरु जी सन। 1888 ईस्वी स्वामी जी ने अपने लोगों नाल संपर्क पैदा करने लिए यात्रावां शुरू कर दित्तियां। बंबई तो पुणे की यात्रा 1892 ईस्वी की। उन्होंने मुलाकात प्रसिद्ध देश भगत लोकमान्य तिलक के नाल हुई। वो लगभग 10 दिन तक तिलक जी के मेहमान बन के रहे सन। ठीक है। 1892 का साल आया जो स्वामी जी समूचे संसार में चमक उठे। उन्होंने मित्र खेतरी रियासत के राजा ने उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम प्रदान किया। इस नाम नाल वो शिकागो विच होने वाले सर्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। एक पैरा बोल रहा, नोट कर लो। अमरीका के भैन अते भरावो तां सुनन वाले मोहे गए। जो उन्होंने ये शब्द बोले कि अमरीका के भैन अते भरावो, तो ये गल सुन के उत्थे सुनने वाले लोग, ठीक है, उन्होंने फैन हो गए। पूरे 2 मिनट स्वामी जी इन्होंने शब्दों से ताड़ियां बजदियां रहियां सन। अजिहा इसलिए संभव हो सकिया कि स्वामी जी की बाणी में कुछ अजिही सच्चाई सी कि अमरीका की जनता को यह अनुभव हो गया कि उन्होंने केवल रस्मी तौर पर अजिहा नहीं कहा, सगों सचमुच उन्होंने भैन ते भरा मन रहे हैं। ठीक है जी। उन्होंने इस गल उत्ते उन्होंने ये गल भी कही सी कि इस गल उत्ते मान करो कि तुसी हिंदुस्तानी हो। इस गल उत्ते मान करो कि तुसी हिंदुस्तानी हो। मान नाल कहो कि मैं हिंदुस्तानी हाँ अते हर हिंदुस्तानी मेरा भरा है। 1897 ईस्वी रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की। मनुख की शरीरक, मानसिक और आत्मिक उन्नति इस मिशन का उद्देश्य सी। अज ये मिशन भारत ही नहीं सगों विदेशों के भी काम कर रहा है। ठीक है। संसार को एक उच्चा ते सुच्चा संदेश दे के आप केवल 39 साल की उम्र के 4 जुलाई 1902 ईस्वी को रात के 9 बजे परलोक सिधार गए। ठीक है जी। तो साडा लास्ट चैप्टर है 23वां चैप्टर सिरजना। ये भी कंगी है पाली भुपिंदर सिंह की। पाली भुपिंदर सिंह की ये रचना है। ठीक है। सब तो पहला ये तुसीं पात्र नोट कर लो। इसके तुसीं पात्र नोट कर लो जी। पात्र है जी सिरजना। सिरजना कुलदीप, बीजी ते मासी। सिरजना, कुलदीप, बीजी ते मासी। ठीक है। सस अपनी नौह तो किस गल की मंग करती है। इस दे विच सस अपनी नौह तो किस गल की मंग करती है। जायदाद को संभालने लई वारस भाव मुंडे की मंग करती है। इस लाइन तो ही समझ गए होंगे कि ये कांगी किस दे द्वारे घूमती है। ठीक है। छोटी जी गल दसा, अरदास फिल्म, अपने अरदास फिल्म देखी होगी फर्स्ट पार्ट, वो भी गुरप्रीत घुग्गी की जो माता से उन्होंने भी यही सी कि मेरी नौह कोले मुंडा होवे, मेरी नौह कोले मुंडा होवे, है ना। तो मेरी इन्नी गल तो समझ गए होंगे कि ये कांगी कित्थे घूमती है। ठीक है। सो यही विषय है शॉर्ट दे विच दस दी।
ठीक है जी। सो अगे लिखो, कुलदीप अपनी पत्नी सिरजना वालों आए फोन तो नाराज क्यों है। कुलदीप आफिस की किसी मजबूरी मीटिंग में सी, इस दौरान उसकी पत्नी का फोन आने ते वो छोटी जी गल लई सिरजना तो नाराज हो जाता है। ठीक है, तो सिरजना क्योंकि हॉस्पिटल जाके कॉल कर दी अपने पति को कि इस तरह मेरे नाल हो रहा है। कुलदीप अपनी पत्नी को बिजी की किहड़ी गल मनण लई आखदा है। कुलदीप बिजी वालों स्कैनिंग करन दी गल, स्कैनिंग, ठीक है, कि कुख दे विच लड़का है कि लड़की है इसकी जांच करने लई, ठीक है, वो गल मनवाना चाहता है। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट, इस पार्ट दे विच मैं बाकी रहिंदे सारे, ठीक है, चैप्टरां दी दोहराई करवा दी है। सो अपनी 7वीं की दूजा पड़ाव ते सारे चैप्टर मैं वीडियो दे विच तुहानूं दोहराई कराती। 8वीं की उड़ान दे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 9वीं के काफ़ी सारे लैसन, ठीक है, मेरे वीडियो चैनल के उपर पाए हैं, तुम उत्थे जाके पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, तो उन्होंने वक्-वक् वीडियोज़ भी मैं बना के तुहानूं दित्तियां हुई हैं। ठीक है, सो आई होप कि तुहानूं बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, सो चैनल को सबसक्राइब करते रहना, करवाते रहना जी। ठीक है, तो प्लीज़ HTET के पेपर तो बाद भी, ठीक है, असी बड़ी जल्दी ही 2 ते 3 जो जनवरी में तुहाडा पेपर हो जाएगा, उस पेपर तो बाद असी फिर एक बार मिलांगे। ठीक है, तुहाडे पेपर के उपर डिस्कशन करांगे कि पंजाबी के पेपर के जो जो प्रश्न आए हैं, ठीक है, तो बड़े सही ढंग नाल तरीके दे नाल उन्हां दे उत्तर लभण का यतन करांगे। सो तुसीं बने रहने हो। ठीक है, तो अगे जाके भी भाईचारा बनिया रहे साडा। ठीक है, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।